हेलो एंड वेलकम डियर क्रिकेट फैंस। आज बात करते हैं इंडियन टीम की। जिस तरह से इंडियन टीम ने इंग्लैंड की सिचुएशंस में इंग्लैंड की कंडीशन में बल्लेबाजी की है और जिस मैच की सिचुएशन के ऊपर बल्लेबाजी की है, ज़बरदस्त कहना पड़ेगा कि इंडिया के बल्लेबाजों ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी को महसूस नहीं होने दिया है। अगर देखा जाए तो शुभमन गिल ने विराट कोहली की जिम्मेदारी अगर निभाई है तो रोहित शर्मा की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं केएल राहुल। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आज डिस्कशन हम करेंगे, प्लस ये भी डिस्कशन करेंगे कि आखिरी ओवर में जो ड्रामा हुआ जैक क्रॉली एंड शुभमन गिल के बीच में, ज़ाहिर सी बात है इंडियन टीम होती तो वो भी यही करती कि कम से कम ओवर फेंकने दिए जाएं दूसरी टीम को। लेकिन आइए सबसे पहले बात करेंगे केएल राहुल की अगर बात की जाए तो उन्होंने एज एन ओपनर इंतहाई ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है अभी तक इस सीरीज़ में, और ऑलरेडी वो पहले मैच में भी सेंचुरी लगा चुके हैं और इस मैच में भी सेंचुरी लगा चुके हैं। याद रहे कि इस मैदान पर जब 2021 में लास्ट टाइम इंडिया की टीम ने टेस्ट मैच खेला था तो तब भी इन्होंने 129 रन की पारी खेली थी और एक बार फिर केएल राहुल ने 100 बोर्ड पर लगा दिया है कि इंग्लैंड की कंडीशंस के अंदर जो दो टीमें अभी तक खेल रही हैं वो ओपनर्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सेंचुरीज जो बनाने का एजाज़ है वो केएल राहुल के पास है। 4 सेंचुरीज वो सबसे ज़्यादा बना चुके हैं इंग्लैंड और इंडिया के ओपनर्स में से अगर चूज़ किया जाए तो। इसके अलावा याद रहे कि केएल राहुल एक कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं, बिल्कुल डिफेंस उनका अच्छा है और बिल्कुल कंट्रोल जिसे कहते हैं बैटिंग में, कि कंट्रोल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए कि कब आपने गेंद को डिफेंड करना है और कितने अच्छे से आप डिफेंड कर रहे हैं, लीव कितने अच्छे से कर रहे हैं, उसके बाद स्ट्रोक मेकिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं, एजेस वगैरह कितनी कम से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो केएल राहुल का जो कंट्रोल परसेंटेज है वो भी इंतहाई शानदार है, जिसकी वजह से वो इस टूर पर इंतहाई ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं अभी तक। तो इस मैच में भी उन्होंने सेंचुरी लगाई। ज़ाहिर सी बात है जब 3 विकेटों पर खेल स्टार्ट हुआ इंडिया का तो इंडिया ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। पहले केएल राहुल ने अपना 100 मुकम्मल किया और एक सॉफ्ट डिसमिसल हुआ उनका शुएब बशीर की गेंद पर। उसके अलावा अगर बात करें ऋषभ पंत की तो वो ज़ाहिर सी बात है वो बनती ही बनती है, क्योंकि ऋषभ पंत वो प्लेयर हैं जो गेम को संभालना जानते हैं, चलाना जानते हैं और जब वो खेलते हैं तो वो बिल्कुल बैटिंग में बॉस करते हैं कंडीशंस को। याद रहे कि उन्होंने ना सिर्फ इंग्लैंड के बॉलर्स को थकाया बल्कि रन्स भी बनाए, और जब वो शॉट खेलना चाहते थे उन्हें अपनी यानी कि खुद डिसाइड करके वो शॉट्स खेलते हैं, वो फुली अथॉरिटी के साथ वो बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि इंतहाई ज़बरदस्त है टेस्ट क्रिकेट के लिए। उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, हाफ सेंचुरी उन्होंने भी स्कोर की, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था कि आज वो आउट होंगे, लेकिन एक रन आउट हो जाता है जिसकी वजह से वो पवेलियन उनको जाना पड़ा। उसके बाद भी इंडियन टीम ने क्योंकि टेल बड़ी लंबी की है तो रविंद्र जडेजा को 6 पर खिलाया गया है। याद रहे कि शुरू से लेके इनके कैरियर में एक डिस्कशन होती आई है कि ये अच्छे बल्लेबाज हैं, कॉम्पैक्ट बल्लेबाज हैं, टेक्निक अच्छी है, सॉलिड डिफेंस है, टाइम लेकर खेलते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है टेस्ट क्रिकेट में तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू बैट। तो ज़ाहिर सी बात है इस सीरीज़ में उन्होंने अच्छे तरीके से उस चीज़ को यूज़ किया है और टोटली टाइम लेकर अपनी पारी को आगे चला रहे हैं और सक्सेसफुल भी रह रहे हैं। लगातार 3 सेंचुरीज वो लगातार लगा चुके हैं और गेम्स खेलनी है। कुछ कुल मिलाकर कम से कम 5 पारियां अभी भारत ने मज़ीद लेनी है, तो 5 पारियों में मज़ीद अभी रन वो बनाएंगे। लेकिन इस श्रृंखला में अभी तक जितने भी पारियां हो चुकी हैं उसमें अपने कैरियर में उन्हें एक सीरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर कर दी हैं। हालांकि उनका जो बैटिंग एवरेज है वो MS धोनी से काफ़ी बढ़िया है अगर इंग्लैंड की सिचुएशन के अंदर, कंडीशन के अंदर बात की जाए तो। लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए तो पिछले मैच में भी उन्हें लगातार 2 हाफ सेंचुरी स्कोर की थी, सेंचुरी को मिस किया था, और इस मैच में भी उन्होंने एजबेस्टन में जहां पर फिनिश किया था वहीं से इस मैदान पर भी उन्होंने स्टार्ट किया है इनिंग्स को
और अच्छी पारी खेली। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी उनको अच्छा सपोर्ट किया। इनफैक्ट वाशिंगटन सुंदर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की जब तक वो क्रीज पर रहे। और पहली इनिंग में इंग्लैंड की टीम ने भी 387 रन बोर्ड पर लगाए और इंडियन टीम ने भी हैरानकुन तौर पर 387 रन ही बोर्ड पर लगाए। और 2 इनिंग्स होने के बाद बिल्कुल नेक टू नेक रहा स्कोर, दोनों टीमों का स्कोर लेवल रहे। और टोटली 9 टाइम्स सिर्फ ऐसा हुआ है कि पहली इनिंग के बाद दोनों टीमों में से कोई एक भी टीम लीड लेने में नाकाम रही है। और दोनों इनिंग्स का जो स्कोर है वो बिल्कुल बराबरी पर फिनिश हुआ है। उसके बाद एक ही ओवर मिला इंग्लैंड की टीम को और उसमें भरपूर ड्रामा हुआ। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मजीद ड्रामा किया। जैक रॉली ने खुशी तौर पर, जिस पर इंतहाई गुस्से में दिखाई दिए जसप्रीत बुमराह, और उनका वो ज़ाहिर सी बात है नाखुश थे। प्लस कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने 1-2 दफ़ा पूछा भी कि क्यों आप डिले कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अगर भारतीय बल्लेबाज होते तो वो भी इस कंडीशन के अंदर यही करते जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने किया है। एक ही ओवर इंग्लैंड की टीम ने खेला, 2 रन उन्होंने बनाए और यही उनकी लीड है, 2 ही रन की लीड है। अभी 2 दिन का खेल बाकी है। एंथ्रॉलिंग टेस्ट क्रिकेट देखने को मिलेगी और शायद इंग्लैंड की टीम तेज़ खेलने की भी कोशिश करेगी। प्लस अगर वो आज के दिन अगर मुकम्मल बल्लेबाजी कर जाते हैं तो शायद इंग्लैंड की टीम का पलड़ा आज भारी हो सकता है। प्लस अगर देखा जाए तो इंडिया अगर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जल्दी आउट करना शुरू कर देता है तो शायद इंडिया की टीम इस मैच में फेवरेट रहेगी मैच जीतने के लिए और शायद 2-1 की लीड मिल जाए इंडिया को। लेकिन ये तो जाहिर सी बात है आज के दिन से डिसाइड होगा कि इस तरफ गेम जो है वो रुख मोड़ती है। लेकिन अभी तक जो खेल रहा है वो बिल्कुल बराबरी पर रहा है। 3 दिन का खेल हो चुका है, कोई भी टीम अभी तक इस मैच में ना आगे है ना पीछे है और ड्रॉ भी उतना ही क्रूशल नज़र आ रहा है। तीनों जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल नेक टू नेक नज़र आ रही हैं अभी तक। तो देखते हैं कि अब खेल जो है वो किस मोड़ पर जाता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है इन द एंड कि आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।